स्लाइड टेस्ट 2022-23 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। पहला क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें दो ऑप्शन है, एक सन है जिसका अर्थ होता है पुत्र और एक ऑब्लिक में सन है उसका अर्थ होता है सूर्य। मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा SUN सन। सेकंड क्वेश्चन है द बोट्स सेल ऑब्लिक सेल इन द सी। इसमें SELL इसका अर्थ होता है खरीदना या मार्केटिंग वाला और SAIL इसका अर्थ होता है तैरना। तो क्वेश्चन है द बोट्स सेल इन द सी, नाव समुद्र में तैरती है, तो इसका आंसर आएगा SAIL। तीसरा क्वेश्चन है ही हैज़ बॉट अ, इसके दो ऑप्शन है KNEW न्यू और एक है न्यू शर्ट। एक KNEW का अर्थ होता है जानना और NEW इसका अर्थ होता है नया। तो क्वेश्चन है ही हैज़ बॉट अ न्यू शर्ट, मतलब उसने एक नई शर्ट खरीदी, इसका आंसर आएगा NEW। चौथा क्वेश्चन है कम एंड सिट विथ मी हियर एंड हियर। हियर एक का अर्थ होता है सुनना और एक HERE इसका अर्थ होता है यहाँ। तो क्वेश्चन है कम एंड सिट विथ मी हियर, मतलब आओ और बैठो मेरे साथ यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका आपको अपोजिट बताना है। रवि इज हैप्पी बट मोहन इज, हैप्पी का आपको अपोजिट बताना है। हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। रवि खुश है और मोहन दुखी है। दूसरा क्वेश्चन है ही इज टेल बट सी इज, टेल का अपोजिट, टेल का अपोजिट होता है मतलब वह लंबा है और वह जो लड़की है वो छोटी होगी। लंबा का जो अपोजिट होगा विपरीत वो लिटिल होगा। तीसरा क्वेश्चन है मीताज बैग इज क्लीन बट हर यूनिफॉर्म इज। मीताज मतलब मीता का जो बैग है वह साफ है पर उसकी यूनिफॉर्म, अब क्लीन का अपोजिट क्या होता है, साफ का अपोजिट गंदा, उसका अर्थ हो जाएगा डर्टी। तीसरा क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। ये जो आपको एक ग्राफ दिख रहा है डायग्राम, इसके बारे में आपको 3 सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखना है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उनके पास गुब्बारे हैं, कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कुछ एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसके बारे में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 3 पॉइंट्स लिखना है। तो हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट्स है देयर आर मैनी चिल्ड्रंस, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। एंड सेकंड पॉइंट्स ये लिख सकते हैं इसमें कि दे आर प्लेइंग मैनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एंड तीसरा पॉइंट है दे हैव मैनी बलून्स, उनके पास बहुत सारे गुब्बारे हैं। अब चौथा क्वेश्चन है रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर, है ना। तो इसके बारे में अपन को लिखना था कि करेक्ट पंक्चुएशन लिखना था। पांचवा जो बिंदु है, पांचवा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुल। इसके बारे में अपन को प्रीपोजिशन यूज करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन की उसके साथ क्या आनी चाहिए। वी ट्रेवल्ड, 3 प्रीपोजिशन है, एक है विद, ऑब्लिक बाय और एक है ऑन। विद यानी होता है साथ, बाय यानी होता है द्वारा और ऑन यानी होता है पर। जब कोई दो वस्तु उसमें होती है उसको पर बोलते हैं। तो वी ट्रेवल्ड फ्रेंड्स, हम दोस्तों के साथ घूमने गए, तो साथ है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा विद। दूसरा क्वेश्चन है
मिस्टर रवि वाज लेट फॉर हिज वर्क। तो एक है फ्रॉम जिसका अर्थ होता है से या कहीं के लिए उपयोग करते हैं, बाय द्वारा और ऑफ के बीच में। तो मिस्टर रवि वाज लेट फॉर हिज वर्क, फ्रॉम होगा, वर्क के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। आई प्रेफर मिल्क, मैं दूध पीना पसंद करती हूँ, किसके जगह, चाय की जगह। तो जब भी आपको तुलना करना है तो उसके लिए THAN देन प्रीपोजिशन यूज करना है। अब छठवां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। आपको ब्लैंक्स में ए एन आर्टिकल का यूज करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो वोवेल है AEIOU उसके साथ हमेशा एन प्रीपोजिशन यूज होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज खालिस्तान, ही इज ब्लैंक इंजीनियरिंग। अब AEIOU में इसमें ई दिख गया अपन को, तो इसके लिए हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, एन। दूसरा क्वेश्चन है सी इज खालिस्तान नाइस गर्ल। अब इसमें हमारी जो वोवेल है AEIOU उसमें नाइस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। ही सा ब्लैंक एलिफेंट। अब फिर वोवेल का जो हमारा ग्रुप है उससे मिला है AEIOU, उसमें ई मिल रहा है, तो इसका आंसर आएगा एन। अब सातवां क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जम्पल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब आपको जो एक सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इंदौर इन लिव्ड अमित, ऐसा लिखा है, तो अमित इंदौर में रहता है, ऐसा आएगा। तो अमित लिव्ड इन इंदौर, ये पहला बन गया। दूसरा है ट्रेवल्ड ऑब्लिक ही AC कोच इन एन, ऐसा आया। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ही ट्रेवल्ड इन एन AC कोच। AC भी एक आर्टिकल है, एन उसके लिए आर्टिकल यूज होगा। तीसरा है टू ऑब्लिक डिफरेंस ऑब्लिक द ऑब्लिक पे डिसाइडेड ही ऑब्लिक, इसका आंसर आएगा ही डिसाइडेड पे टू द डिफरेंस। उसने पैसे पे करने के लिए दोनों के बीच में डिफरेंस का उपयोग किया। अब इसका है यंग मैन ऑब्लिक द ड्रेस्ड ऑब्लिक वाज पुअरली। तो इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, है ना, गरीबी को उसने अपनाया, है ना। अब ये जो था रीड द फॉलोइंग पैसेज था, पैसेज को पढ़ना है और उसमें जो दिए गए क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है और यह जबलपुर के पास है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। इट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, इसकी स्थापना 1955 में हुई। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना प्रकार के पौधे संरक्षित है। इट्स प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं का संरक्षण भी किया गया है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क। यह बहुत सुंदर और बेस्ट एशिया का सबसे सुंदर और बेस्ट नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट, यह जो जीव जंतु प्रेमी है और टूरिस्ट को ये आकर्षण का एक केंद्र है। ड्यूरिंग द पीक सीजन इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स, ये जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक इंस्पायरेशन एंड अट्रैक्शन का केंद्र है। अब इसके आधार पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपको पैराग्राफ में देखकर आंसर ढूंढकर उसमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आंसर आएगा कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यह कब अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड इट
इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट हेयर। टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस एंड फ्लोरा एंड फौना। इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन था लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें जो एक पैराग्राफ दिया गया है उसको देखिए और उससे संबंधित आप उसके आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है द ड्रॉप व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोस्टर। तो इस पोस्टर में हमको ये दिख रहा है कि जल को संरक्षण से संबंधित बात कही गई है। तो इसका जो करेक्ट वो बनेगा टाइटल वो बनेगा सेव वाटर और कंजर्व वाटर एंड कंजर्व लाइफ, है ना। वाटर को संरक्षित कीजिए और जीवन को संरक्षित कीजिए इस प्रकार से। विच वर्ड्स इन द पोस्टर हैज मीनिंगफुल वो हो जाएगा, है ना, प्रोटेक्ट इन द रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। 4 मार्क के, है ना। तो पहला क्वेश्चन है टू सी द विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, सैक ऑफ देम साइज, टू क्राउज चैलेंज एंड अदर वाइल कैरिंग। ये 4 आपको क्वेश्चन दिए गए, 4 बिंदु है। इन बिंदु को आप एक क्रम से जोड़िए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट जो है सेक ऑफ देम सेम साइज पहला आएगा। तीसरा पॉइंट है टू क्राउज चैलेंज ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई और टू क्राइज चैलेंज ईच एक दूसरे से चैलेंज किया। फिर पहला पॉइंट आएगा टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, एक दूसरे से आगे उड़ने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए बढ़ना चाहते थे। और चौथा पॉइंट आएगा जब वो उड़ नहीं पाए तो वो चिल्लाने लगे, वाइल क्राइंग। ये आ जाएगा इसमें। अभी 9वां क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर टूडेज लीव बिकॉज यू आर अनेबल द कैन नॉट अटेंड द क्लास। एप्लीकेशन लिखना है आपको आपके प्रिंसिपल को 2 दिन के लिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जो उसमें लिखा है मेन हेडिंग आप उसको सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, आप कुछ भी डाल सकते हैं, हमने डाली झिलमिली MP। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टूडेज लीव, रिस्पेक्टेड सर आई एम अनेबल टू कम इन स्कूल बिकॉज आई एम अनवेल इन माई हेल्थ, सो प्लीज़ गिव मी 2 days लीव, थैंक यू। जो 12वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपका जो नाम है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माय नेम इज़ करिश्मा, या कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। तो आप लिख सकते हैं माय बेस्ट फ्रेंड रोहित, जो भी है आपका, शोभित, कुछ भी लिख सकते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आई स्टडी इन क्लास 10th 9th जो भी हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का नाम क्या है। माई स्कूल नेम इज़ DP मिश्रा हायर सेकेंडरी स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। राइट द नेम ऑफ द डे इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनके नाम लिखना है। तो आप नाम लिख सकते हैं बहुत सारी तरीके से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। धन्यवाद।